वंदे मातरम दोस्तों। आज हम पिछले संडे के ऑलिव फूड के जो लाइव मॉक टेस्ट हुआ था उसके इंग्लिश के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि मेरा स्कोर इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 था। ऐसा पहली बार ही हुआ है, वैसे हर बार मेरा 40 प्लस रहता था, कभी 42, कभी 45, कभी 47। तो हम समझेंगे कि हम इंग्लिश को कैसे अप्रोच करें। अगर हमें बेसिक इंग्लिश ग्रामर आती है, कॉमन वर्ड्स जो यूज होते हैं वो आते हैं, तो लॉजिकल थिंकिंग, एलिमिनेशन, इन सब के साथ हम कैसे इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस को और सही कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा जो ओवरऑल स्कोर था वो 150 ही है, क्योंकि मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है। एप्टीट्यूड में थोड़ा कम स्पीड है, वो मैं सुधार रही हूँ। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम देख सकते हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। जैसे ऑप्शंस देखेंगे हमें ये समझ आ जाएगा, फ्लॉक तो नहीं है, फ्लॉक सही है और डिफेंड सही है, ये बहुत कॉमन वर्ड्स है। ऑप्शन बचता है कॉन्साइंसियस और पोर्टेबल पे। तो हमें याद होगा, मुझे याद आया था कि पोर्टेबल एक वर्ड होता है। इससे मैं समझ गई कि यहाँ पर इन्होंने आई लगाकर गलत कर दिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि ये जो बोल्ड पार्ट है इसको, ये जो चार ऑप्शन के इडियम्स हैं इनमें से एक से एक्सचेंज करने की मीनिंग वही रहे। तो पुट ऑल योर एफर्ट्स इनटू डूइंग इट, अपनी पूरी मेहनत लगा दो इस काम को करने में। आप ऑप्शंस पढ़ेंगे अपने आप ही समझ आएगा। पहला बोल रहा है पुट योर माइंड टू इट, अपना दिमाग लगाओ उस चीज में। हाँ, ये सही बैठ रहा है। आगे भी देख लेते हैं। हैव समथिंग इन माइंड, माइंड में कुछ होना बिल्कुल ही नहीं बैठ रहा है, इसमें कहाँ से एफर्ट्स आ रहे हैं। हैव अ माइंड लाइक अ स्टील ट्रैप, ये भी बिल्कुल वेग ऑप्शन है। स्टील ट्रैप की तरह माइंड होना। प्रे ऑन समबडीज माइंड, किसी के माइंड का प्रे करना, प्रे मतलब शिकार करना। तो ये तीनों तो बिल्कुल ही वेग है, तो यही आंसर हो जाएगा, पुट योर माइंड इनटू इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि परफेक्ट एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसको वन वर्ड से एक्सचेंज करना है। हम एक बार सेंटेंस पढ़ लेते हैं। हर एलिगेंट एंड ग्रेसफुल डिमेनियर वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सोफिस्टिकेशन एंड चार्म। तो इससे वैसे तो देख के ही पता चल रहा है कि परफेक्ट एग्जाम्पल एक पॉजिटिव वर्ड है। इससे भी समझ आ गया सेंटेंस की कुछ अच्छी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बात हो रही है। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें सबसे पहले तो, वैसे तो मुझे पता था कि एपिटोम ही होता है, बोलते हैं ना सेंटेंसेस में यूज करते हैं, ही वॉज एन एपिटोम ऑफ ट्रुथ। मुझे ये नहीं पता था कि एपिटोम का मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल है, पर ये सेंटेंस याद था, ही वॉज एन एपिटोम ऑफ ट्रुथ। तो मुझे ये समझ आ गया कि एपिटोम का मतलब अगर देखा जाए तो वो परफेक्ट एग्जाम्पल ही है। बाकी अपन इन ऑप्शंस की अगर हमें मतलब पता हो तो हम 50-50 कर सकते हैं आराम से। एक्सक्लेमेटरी हमें पता है, एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है अब अचंभे में कुछ बोलते हो, तो ये तो चला गया। फिर इगलिटेरियन सोसाइटी की बात करी जाती है कि हमारी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, इगलिटेरियन होनी चाहिए। ओके, मतलब इक्वल, इक्वालिटी। तो ये भी ऑप्शन चला गया। फिर बच रहा है एक्सपोजिटरी और एपिटोम। तो अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम 50-50 तो कर ही सकते हैं। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें एंटोनिम बताना है। जो वर्ड दिया हुआ है टीनस, इसका एंटोनिम हमें बताना है। अब हमें नहीं पता, पर हम एक बार सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। सेंटेंस पढ़ेंगे और हमें आंसर आ जाएगा। देयर डेस फ्रेंडशिप हैड एंड्यूर्ड मैनी चैलेंजेस प्रूविंग टू बी अनब्रेकेबल ओवर द ईयर्स। मतलब उनकी फ्रेंडशिप ने बहुत सारे चैलेंजेस सहे हैं और ऐसा प्रूव कर दिया उन्होंने कि उनकी जो फ्रेंडशिप है वो अनब्रेकेबल है, कोई नहीं तोड़ सकता। तो इतना समझ आ गया कि उनकी फ्रेंडशिप स्ट्रांग होगी या फिर पॉजिटिव वर्ड है ना कुछ। अब ऑप्शंस पढ़िए। हॉरिफाइड, डरा देने वाली। स्ट्रांग बिल्कुल बैठ रहा है। ब्लॉक्ड, नेगेटिव वर्ड। लार्ज, सेंस ही नहीं बैठ रहा, लार्ज फ्रेंडशिप कुछ होता है क्या। तो सीधे आंसर हम स्ट्रांग पे लगाएंगे। मतलब टीनस का मतलब नहीं पता है टीनियस का, तब भी हमने स्ट्रांग लगा लिया। फिर भी सिर्फ 77% लोग कर पाए इसको। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एरर बताना है पार्ट में। सेंटेंस पढ़ते हैं। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग डिबेट कॉम्पिटिशन या नो एरर। तो जब भी हमें सेंटेंस पढ़ने में ठीक लग रहा है, कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रही गलती, सबसे पहले इज एम आर ये सब देख लेना चाहिए, सिंगुलर प्लूरल वाला। यहाँ मोस्टली गलती करते हैं वो। तो नीदर के साथ क्या होता है, नीदर ऑफ द गर्ल्स, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, जब भी लगता है तो ये सिंगुलर होता है, ये हमें याद रखना है। क्या होता है, सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर ऑब्वियसली इज आएगा, तो बी वाला हमारा गलत हो जाएगा।
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि अंडरलाइन वर्ड को रिप्लेस कर सके विथ एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब टाइम से रिलेटेड वर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम सेंटेंस भी नहीं पढ़ोगे, सीधे ऑप्शंस देख लोगे, तो बेटर टाइम से कोई मतलब नहीं है। ट्वाइस, ट्वाइस नंबर से मतलब है कि 2 बार हो रहा है। थोरोली का टाइम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बिफोर है जिसका टाइम से मतलब है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर हम एडवर्ब ऑफ टाइम ये पढ़ना भी भूल जाते हैं, सीधे सेंटेंस पढ़ लेते हैं, तब भी हम इसको कर लेंगे। प्लीज फिनिश योर वर्क डेली डिनर। तो सीधी सी बात है, क्या बोलेंगे हम इन ऑप्शंस में से? अगर कुछ बोलेंगे भी तो यही बोलेंगे ना, अपना वर्क डिनर से पहले कंप्लीट कर लो। आगे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि अंडरलाइन वर्ड को सब्सटीट्यूट कर सके। पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं। द मैनेजर प्रेज्ड द एम्प्लॉय फॉर हिज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस एंड गेव हिम अ बोनस। तो मैनेजर ने प्रेज मतलब तारीफ करना होता है, एम्प्लॉय की तारीफ करी और उसको बोनस दे दिया एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए। जब हम ऑप्शन देखेंगे तो पैटेड वर्ड जो है वो तो सारे ऑप्शन में ही है। अच्छा, ये वर्ड के बाद एक वर्ब के बाद एक प्रपोजिशन लगता है, इनको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं इनको। तो इनको गैस करना ना कठिन होता है, मतलब लॉजिक ज़्यादा नहीं लगता है इनमें, इनको याद ही करना पड़ता है। जैसे हम पढ़े होंगे, जैसे ब्रेक इनटू, तो जब चोर वगैरह कोई घुस जाता है घर में तो हम कहते हैं थीव्स ब्रेक इनटू हाउस। कोई भी चीज़ टूट जाना, ही ब्रोक डाउन। तो यहाँ पे ज़्यादा लॉजिक नहीं लगता, तो मैंने भी यहाँ पर गैस वर्क ही करा कि पैटेड ऑन द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के ऊपर पैट किया, मैच नहीं करा। पैटेड ऑफ, ऑफ तो इतना पता था कि हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम बोलते हैं ना लाइट, लाइट वॉज कट ऑफ, तो कट ऑफ स्विच, कट ऑफ तो एक नेगेटिव वर्ड आ रहा है ऑफ से। पैटेड बैक, बैक मुझे इसलिए लगा क्योंकि हम पीछे पीठ पे ही शाबाशी देते हैं, तो मैंने कहा बैक ज़्यादा सही लग रहा है तो मैंने लगा दिया। इसमें मैं ज़्यादा आपको नहीं बता सकती हूँ। अगला सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि सेंटेंस को 4 टुकड़ों में तोड़ा है, हमें बताना है कि इसमें एरर है, ग्रामेटिकल एरर। हम सेंटेंस पढ़ते हैं। आई लाइक टू प्लेइंग माई गिटार इन माई फ्री टाइम। तो ये एक बहुत बेसिक ग्रामर रूल है कि टू के साथ अगर वर्ब लग रहा है, कोई वर्क लग रहा है, तो आईएनजी नहीं लगता है, टू प्ले आएगा यहाँ पर। हमेशा याद रखना, टू लर्न, टू वर्क, कभी भी आईएनजी नहीं आएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम एसएससी यहाँ पर आईएनजी लगाकर हमें एरर ढूंढने को देता है, ये रिपीटेड है, तो ये याद रखना। और दूसरा एक ये भी हो सकता था यहाँ पे, जैसे हमें पता है आई को प्लूरल लेते हैं तो लाइक्स लगा देते, गड़बड़ कर देते हम, ठीक है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ग्रामेटिकल एरर बतानी है किस पार्ट में है। हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। द पोटैटोज आर मैश सो दैट द इन्फेंट कैन ईट देम। रीड करने में ऐसी कोई खास गलती कहीं पे समझ आ नहीं रही है, पर हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि जब भी आर लगा हो और आर के बाद कोई वर्ब हो, यहाँ पे बोला ना पोटैटो से वो मैश कर दिए गए जिससे कि छोटा बच्चा उसे खा सके, तो आर के साथ जब भी कोई वर्ब होता है तो वो थर्ड फॉर्म में होता है। थर्ड फॉर्म का मतलब मोस्टली ईडी लग जाता है, तो मैश का मैस्ड होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर एरर है। बाकी बाकी पार्ट्स देख लो। द पोटैटोज आर, तो जब पोटैटोज प्लूरल है तो ऑब्वियसली आर आएगा, तो ये तो गलत नहीं है। कैन ईट देम हम ऐसे ही लिखते हैं, इधर तो ऐसे, इसका कोई सेंस भी नहीं है। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया कि हमें इसे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले सेंटेंस को देख लेते हैं। ज़्यादा अगर हमें जल्दी करना है ना तो पूरा सेंटेंस भी नहीं पढ़ते, हम देखते हैं कौन सा टेंस है। विल हैव बीन एक्सप्लेन्ड, विल फ्यूचर, हैव लगाए तो परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इसमें पैसिव में क्या होता था कि सिर्फ बीन ऐड हो जाता था और पूरा सेम रहता था, तो यहाँ पे हमें सिर्फ बीन हटाना है, विल हैव एक्सप्लेन्ड सेम रहेगा। गलत, इधर वुड लगा है, विल हैव एक्सप्लेन लगा है, ईडी नहीं लगा है, विल हैड लगा दिया गया, ये गलत। सीधे हम आंसर पे आ गए, विल हैव एक्सप्लेन्ड। हमें पूरा सेंटेंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हम देखते कि दो ऑप्शंस में विल हैव एक्सप्लेन्ड लिखा है तो हम सेंटेंस पढ़ते कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया कि हमें इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है, तो इतना हमेशा याद रखो, इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ता है। तो दिस क्या बन जाता है, दैट बन जाता है। कैन, ये भी पास्ट में चला जाएगा, कैन कुड बन जाएगा।
तो पहले तो हम कुड और दैट देखते हैं। गलत, कैन लिखा है, कैन लिखा है, कुड बन गया और यहाँ दिस लिखा है, कुड और दैट। तो बिना पढ़े ही हमने झट से कर दिया। अगर दो ऑप्शन में कुड और दैट होता तो फिर हम और आगे देखते कि इधर लिखा है कि उसने कहा है कि वो जानता है, आई नो आई कैन डू दिस इफ आई वर्क हार्ड। तो इधर वर्क का वर्कड हो जाता, पास्ट में चला जाता, आई का ही बदल जाता, ही बदल जाता। पर यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं थे तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, दो से ही काम बन गया हमारा, स्पीड बढ़ा सकते हैं हम ऐसे। अगला देखते हैं। इसमें बोला गया है, अच्छा ये सेम ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इधर पे हमें क्लॉक टेस्ट वाला है, भरना है। रीड करते हैं पैराग्राफ। वर्चुअल रियलिटी इज रेवोल्यूशनाइजिंग द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑफरिंग एन इमर्सिव एंड डेस्क थेरेपी टूल। तो एक अच्छा थेरेपी टूल की बात हो रही है, पॉजिटिव वर्ड है। ऑप्शन देखेंगे डिफेक्टिव, नेगेटिव वर्ड बिल्कुल नहीं, एग्रेसिव, नेगेटिव, क्वांटिटेटिव, उसका कोई सेंस ही नहीं है, कहाँ से पॉजिटिव है। इफेक्टिव वर्ड जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकंड वाला भरना है। बाय simulating real world scenario, VR exposure therapy enables the individuals to dash and overcome their fears in a controlled environment। मतलब हम अपने फियर्स को ओवरकम कर सकते हैं, उन पे जीत प्राप्त कर सकते हैं, उससे पहले हमें उनका सामना करना पड़ेगा। इनको देखते हैं। यहाँ पे भी जो वर्ड है एक पॉजिटिव वर्ड है। टॉन्ट बिल्कुल नहीं, हमें मतलब पता है फ्रंट का मतलब, अगर नहीं भी पता हो देखते हैं। प्लांट तो हो ही नहीं सकता। कन्फ्रंट, कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, अगर नहीं पता है तो फ्रंट वर्ड तो पता है ना, फ्रंट का मतलब तो सामना होता है ना, सामने। तो हम इतना सोच के इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। फोर्थ, थर्ड वाला शायद मिस हो गया। VR's interactive nature dash patient increasing motivation and participation। तो उसका जो इंटरेक्टिव नेचर है यहाँ पे भी एक पॉजिटिव वर्ड आएगा। तो जैसे ऑप्शन देखेंगे, डैमेज तो गया, मैसेज इज पेशेंट, पेशेंट को मैसेज करता है, ये भी वेग ऑप्शन है। आपके पास एंगेजेस और एडवांटेजेस दो बचे। और यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, देखो 62% लोग कर पाए, सिर्फ वो भी यहाँ पे कंफ्यूज हुए थे। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने क्या बोला, इंटरेक्टिव नेचर है, इंटरेक्टिव, इंटरेक्ट करता रहता है वो आपसे, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। हाँ तो फायदा तो करेगा ही, लेकिन एंगेजिंग वर्ड का मतलब होता है आपको इंटरेक्ट, इंटरेक्ट करके रखना, कि आप उसमें लगे रहें, आपका मन उसमें लगा रहे। तो यहाँ पर जब इंटरेक्टिंग वर्ड यूज हुआ है और पार्टिसिपेशन वर्ड यूज हुआ है तो सबसे सही क्या होगा, एंगेजेस। आपको वो उसमें बिजी रखता है, एंगेज रखता है। आगे देखते हैं। As VR technology advances, its potential to transform anxiety treatment is fast, providing new hope for those deaths with these debilitating disorder। तो जो स्ट्रगल कर रहे हैं वही होगा ना, those who are struggling with the disorder। ये तीन ऑप्शन तो पूरे वेग हैं। अगला देखते हैं। इसमें बोला गया है कि इडियम का मतलब बताना है अबव और बियॉन्ड। सेंटेंस पढ़ते हैं। सी वेंट अबव एंड बियॉन्ड टू फुलफिल हर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो वो ऊपर गई, बियॉन्ड पीछे गई, मतलब उसने कुछ ज्यादा ही किया, कुछ काम ही किया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने में, एक पॉजिटिव वर्ड है। बिकम पॉजिटिव और होपफुल, कुछ काम किया, नहीं दिख रहा है। डू मोर देन यूजुअली एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड, जितना जरूरी थी उससे भी ज्यादा काम किया, ये समझ आ रहा है बिल्कुल। बाकी के दो ऑप्शन बिल्कुल पर्टिकुलर हैं। जब भी इडियम दिया हो तो जनरल आंसर होता है उसका, जनरल मतलब होता है जो सब में लग जाए, लागू हो जाए। पर्टिकुलर जैसे यहाँ पे सिर्फ ऑफिस बोल दिया, सिर्फ सबॉर्डिनेट बोल दिया, तो ये तो होगा ही नहीं। सी ग्रैब्ड अ डैश एंड डिप्ड आउट द लास्ट ऑफ द ओट मील। तो यहाँ पर ओट मील वर्ड को पकड़ना है। ओट मील और देख के हम सीधे बाउल लगा देंगे, खाने को बाउल में ही रखेंगे ना। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें इज या आर में से कुछ लगाना है। 5 पुलिस पर्सनल जो एक से ज्यादा है, प्लूरल है, और लगाया, और फिर होमगार्ड जो सिंगुलर है। तो हमेशा याद रखना, और लिखा है तो जो बाद वाला जो होगा और के, उसके हिसाब से हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो ये क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आंसर आएगा, इज। याद, इज आंसर होगा। 67, बहुत सारे लोगों ने गलत किया। इधर मुझे नहीं पता था इम्पेकेबल का मतलब क्या है, पर सेंटेंस पढ़ के समझ आ रहा है कि द मैंशन वाज अडॉर्न्ड विद इम्पेकेबल फर्निशिंग एंड लग्जूरियस स्टोर। पॉजिटिव वर्ड, जैसे ही देखा सिर्फ यही पॉजिटिव वर्ड है, फ्लॉलेस, जिसमें कोई कमी नहीं होती। ड्रॉप्ड का अपोजिट देख के ही समझ आ रहा है, ड्रॉप गिराना, लिफ्ट उठाना। ब्रिंग, वाइजर और हार्मनी तीनों करेक्ट वर्ड है। स्पेलिंग्स तो जो बचा वही